नमस्ते बच्चों, मैं हूं सुनीता पाटिल, आपकी हिंदी की अध्यापिका। आप सभी का फिर से ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। बच्चों, हमने अ से लेकर ऊ तक की मात्रा को सीखा है। तो बच्चों, अ के बाद आने वाला वर्ण कौन सा है? अ के बाद आने वाला वर्ण आ है। आ के बाद आने वाला छोटा ई है। छोटा ई के बाद आने वाला वर्ण बड़ा ई है। तो बड़ा ई के बाद आने वाला वर्ण कौन सा है? बड़ा ई के बाद आने वाला वर्ण छोटा ऊ है। तो छोटा ऊ के बाद आने वाला वर्ण कौन सा है? छोटा ऊ के बाद आने वाला वर्ण बड़ा ऊ है। तो बड़ा ऊ होने के बाद कौन सा वर्ण आता है? बड़ा ऊ होने के बाद री वर्ण आता है। तो वर्ण होने के बाद कौन सा वर्ण आता है बच्चों, बोलो? तो री अक्षर के बाद यह वर्ण आता है। तो बच्चों, हमने अभी तक क्या सीखा है? अ से लेकर री की मात्रा तक सीखा है। अ की तो कोई मात्रा नहीं होती है, तो हम इसे क्या कहते हैं? बिना मात्रा वाले शब्द कहते हैं। आ से लेकर री तक हमने सभी मात्रा को लिखना सीखा है और अक्षरों को लगाना सीखा है और शब्द बनाना भी सीखा है, और शब्दों से वाक्य किस तरह से बनते हैं यह भी देखा है। तो बच्चों, अब हम क्या सीखेंगे? एक ही मात्रा को सीखेंगे। तो चलो बच्चों, हम एक ही मात्रा को सीखेंगे। तो हम अब क्या सीखेंगे बच्चों? एक ही मात्रा को सीखेंगे। सबसे पहले एक ही मात्रा किस तरह से होती है और कैसे लगाई जाती है, हम पहले ए सीखेंगे। तो एक ही मात्रा अक्षर के ऊपर लगाई जाती है। एक ही मात्रा कैसे लगाई जाती है? किस पर लगाई जाती है? अक्षर के ऊपर लगाई जाती है। देखो कैसी होती है ये। एक टेढ़ी डंडी लेना है और आगे छोटा सा सर्कल करना है, यानी गोला लगाना है। ये क्या है? एक ही मात्रा है। टेढ़ी डंडी, छोटा सा गोला, ये एक ही मात्रा है। तो बच्चों, मैं ये एक ही मात्रा कुछ अक्षर पर लगा के दिखाऊंगी, यानी सिखाऊंगी। देखो बच्चों, ये क्या है? क। कौन सा अक्षर है? क प्लस एक ही मात्रा। तो क अक्षर पर एक ही मात्रा लगाने के बाद क्या बन जाता है? क के। क्या बन जाता है? के। अब ख अक्षर पर एक ही मात्रा लगा के देखेंगे। देखो बच्चों, ख प्लस एक ही मात्रा। तो ख अक्षर पर एक ही मात्रा लगाने के बाद ख क्या बन जाता है? खे। क्या बन जाता है? खे। उसी तरह ग पर देखो बच्चों, ग प्लस एक ही मात्रा। ग अक्षर पर एक ही मात्रा लगाने के बाद ग अक्षर गे बन जाता है। क्या बन जाता है? गे। तो बच्चों, हमने कुछ अक्षरों पर एक ही मात्रा लगाकर देखा है। हर एक अक्षर के ऊपर एक ही मात्रा लगाई जाती है। तो बच्चों, हम आगे का पढ़ेंगे। आगे क्या है बच्चों? हमने आ से लेकर री की मात्रा तक पढ़ा है ना, सीखा है ना। तो हमने उसमें क्या सीखा है? देखो, समझो और पढ़ो। उसमें क्या 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 सीखा हमने? देखो, समझो और पढ़ो में क्या सीखा है?
तो हमने उसमें कुछ चित्र को देखा है, चित्र के नीचे उस चित्र के नाम को देखा है और कुछ अक्षरों को एक ही मात्रा लगाकर शब्द किस तरह से बनते हैं एबीसी का है ना बच्चों। तो चलो अब यहाँ पर भी कुछ अक्षरों को एक ही मात्रा लगाकर शब्द किस तरह से बनते हैं हम यह चित्र और चित्र के नाम के माध्यम से सीखेंगे। तो सबसे पहले हम आप क्या करना है, पेज नंबर 43, पेज नंबर 43 ओपन करना है। उस पेज पे क्या है बच्चों, एक ही मात्रा है। तो उस पे देखो बच्चों, देखो समझो और पढ़ो भी है। और उसमें क्या दिए गए हैं, कुछ चित्र दिए गए हैं, एक ही मात्रा वाले कुछ चित्र दिए गए हैं। उस चित्रों को देखकर अक्षरों को एक ही मात्रा किस तरह से लगाते हैं हम अभी देखेंगे। चलो देखो बच्चों, पहला वाला चित्र कौन सा है, बोलो पहला वाला चित्र कौन सा है। आपके पेज पे है ना, पेज नंबर 43 पे है ना, पहला देखो समझो और पढ़ो। इसमें पहला वाला चित्र कौन सा है, क्या, एप्पल। एप्पल में हम एप्पल को हिंदी में क्या कहते हैं, सेब। तो पहला वाला चित्र किसका है, सेब का है। देखो बच्चों, स प्लस एक ही मात्रा प्लस ब, सब मिला के क्या हुआ, सेब। सब मिला के क्या हुआ, सेब। यहाँ पर स अक्षर के ऊपर एक ही मात्रा लगाई गई है। सेब के आगे वाला चित्र कौन सा है बच्चों, बोलो। सेब के आगे वाला चित्र ट्री। ट्री मीन्स पेड़, हम हिंदी में क्या कहते हैं इसको, पेड़ कहते हैं। तो सेब के आगे वाला चित्र पेड़ का है। तो देखो बच्चों, प प्लस एक ही मात्रा प्लस ड, सब मिला के क्या हुआ, पेड़। तो बच्चों यहाँ पर प अक्षर के ऊपर एक ही मात्रा लगाई गई है। पेड़ के आगे वाला चित्र कौन सा है बच्चों, बोलो। पेड़ के आगे वाला चित्र बोतल का है। इस बोतल में क्या है बच्चों, इस बोतल में तेल है। तो ये चित्र तेल का बोतल का है। तो बच्चों त प्लस एक की मात्रा प्लस ल, सब मिला के क्या हुआ, तेल। तो बच्चों यहाँ पर त अक्षर के ऊपर एक ही मात्रा लगाई गई है। तो बच्चों सेब के नीचे वाला चित्र कौन सा है, बोलो। सेब के नीचे वाला चित्र केला यानी बनाना, केले का है। तो बच्चों देखो यहाँ पर बहुत सारे केले हैं। एक केला रहे तो हम केला कहते हैं, अनेक रहे तो हम उसे क्या कहते हैं, केले। यानी यहाँ पर बहुत सारे केले हैं। तो यहाँ पर देखो बच्चों, क प्लस एक की मात्रा प्लस ल प्लस एक की मात्रा। तो बच्चों सब मिला के क्या हुआ, केले। यहाँ पर क अक्षर के ऊपर एक ही मात्रा लगाई, उसी प्रकार ल अक्षर के ऊपर भी एक ही मात्रा लगाई गई है। तो ये चित्र कौन सा था बच्चों, केले का, यानी केले का था। केले के आगे वाला चित्र कौन सा है बच्चों, बोलो।
केले के आगे वाला चित्र एक सांप है। वहां पर क्या है? एक सांप है। सांप के आगे कौन बैठा है? पुंगी बजाने वाला बैठा है। कौन बैठा है? पुंगी बजाने वाला। सांप को बुलाने के लिए हम पुंगी बजाते हैं ना, तो वो पुंगी बजाने वाले को हम क्या कहते हैं? बोलो। पुंगी बजाने वाले को हम सफेरा कहते हैं। तो ये चित्र सफेरा का है। देखो बच्चों, स प्लस प प्लस ए की मात्रा प्लस र प्लस आ की मात्रा, सब मिला के क्या हुआ? सपेरा। सपेरा। तो ये चित्र किसका था? सफेरा का था। यहाँ पर प अक्षर के ऊपर एक ही मात्रा लगाई गई है। तो बच्चों, सफेरा के आगे वाला चित्र कौन सा है? बोलो। सफेरा के आगे वाला चित्र करेला। यानी हम सब्जी बना के खाते हैं ना करेला को, कड़वा कड़वा रहता है। बच्चे, बहुत सारे बच्चे उसे पसंद नहीं करते, फिर भी खाना हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो सफेरा के आगे वाला चित्र करेला का है। क प्लस र प्लस ए की मात्रा प्लस ल प्लस आ की मात्रा, सब मिला के क्या हुआ? करेला। यहाँ पर र अक्षर के ऊपर एक ही मात्रा लगाई गई है। तो बच्चों, हमने क्या सीखा है अभी? चित्र देखे हैं, चित्र के नीचे उस चित्र के नाम को देखे हैं और उस कुछ उनके अक्षरों को एक ही मात्रा लगाकर शब्द बना के सीखे हैं। तो बच्चों, इसके बाद आने वाला बीट कौन सा है? नेक्स्ट, पढ़ो और बोलो। क्या है? पढ़ो और बोलो। एक ही मात्रा लगाए गए कुछ शब्द दिए गए हैं, तो हम शब्दों को क्या करना है? पढ़ के बोलना है। मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी, आप भी क्या करना है? मेरे साथ बोलना है। बच्चों देखो, खेल, मेल, तेल, पेट, सेब, खेत, रेत, बेर, डेर, तेज, मेरा, रेखा, चेला, मेला, ठेला, सहेली, हथेली, जलेबी, सवेरा, बेसन। तो बच्चों, ये क्या थे? एक ही मात्रा लगाए गए कुछ शब्द थे। इसके नीचे का देखो बच्चों, लिखकर सीखो। एक ही मात्रा लगाए गए 4 शब्द दिए गए हैं, ये बिंदुओं से बने गए हैं। तो हमको क्या करना है? बिंदुओं को जोड़कर एक ही मात्रा वाले शब्द बनाना है। आगे का पन्ना ओपन करो बच्चों। आगे का पन्ना कौन सा है? पेज नंबर 44। देखो, उस पे क्या दिया गया है बच्चों? सोचो और करो। इस पेज पे जो भी दिया गया है ना, हमको क्या करना है? सोचकर करना है, सोचकर लिखना है। फर्स्ट बिट क्या है बच्चों? चित्र देखकर नाम लिखो। यानी यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं, नीचे उस चित्र के नाम दिए गए हैं। चित्र का पहला चित्र कौन सा है? सही चित्र के नीचे सही नाम चुनकर लिखना है। तो बच्चों, पहला वाला चित्र कौन सा है? यह पहला वाला चित्र हथेली। ये क्या है? हथेली। तो यहाँ पर क्या लिखना है बच्चों आपको? हथेली लिखना है। पहले वाले चित्र के नीचे हथेली लिखना है। हथेली के बाद कौन सा चित्र है बच्चों? हथेली के बाद
शेर। कौन सा है? शेर का चित्र है। शेर के आगे वाला चित्र कौन सा है बच्चों? शेर के आगे वाला चित्र ठटेरा। किसका है? ठटेरा का है। हथेली के नीचे वाला चित्र कौन सा है बच्चों? हमने अभी सीखा है ना, बोतल है, बोतल में तेल है, तो ये तेल का चित्र है। तेल के आगे वाला चित्र कौन सा है बच्चों? तेल के आगे वाला चित्र रेल का है। रेल मीन्स मालूम है ना, ट्रेन चुक चुक करके जाती है ना। हाँ, तो रेल के आगे वाला चित्र कौन सा है? रेल के आगे वाला चित्र जलेबी का है। जलेबी मीठा हम खाते हैं ना, सभी को पसंद है ना, तो रेल के आगे वाला चित्र जलेबी का है। तो बच्चों हमने अभी क्या सीखा? चित्र और चित्रों के नाम सही चित्र के नीचे लिखना सीखा है, यानी सही चित्र को पहचान कर उसका सही नाम लिखना सीखा है। तो बच्चों आगे देखो, ख भी, अपने मित्रों के साथ रेलगाड़ी बनाओ और गाते जाओ। अब बहुत सारे मित्र एक साथ खेलते हैं ना, तब क्या करते हैं? बहुत सारे खेल खेलते हैं अलग अलग प्रकार के, तो हम उसमें रेलगाड़ी का खेल खेलेंगे। देखो बच्चों, रेलगाड़ी का खेल कैसा खेलते हैं? एक के पीछे एक पकड़ के ऐसा चुक चुक करके ऐसा रेलगाड़ी का खेल खेलते हैं। तो पहले मैं ये गीत क्या करूंगी, आपको सुन के पढ़ के सुनाऊंगी। देखो बच्चों, छुक 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 रेल चली ये रेल चली, पटरी पर ए रेल चली, खेत खेत में निकली रेल, सबने खेला रेल का खेल, छुक 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 छुक। क्या है बच्चों? ये छोटा सा मजेदार गीत है ना। तो आपको खेलने के, जब आप खेलते हैं ना सब मित्रों के साथ, तब आपको रेल का खेल बना के उस टाइम इस कविता को यानी इस गीत को गाना है। छुक 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 रेल चली ये रेल चली। ट्रेन कैसी जाती है? रेल कैसे छुक छुक करके चलती है ना, तो ये रेल ऐसे छुक छुक करते चली है। पटरी पर ए रेल चली। रेल कैसे रास्ते पे चलती है क्या? नहीं, पटरी पे चलती है। खेत खेत में निकली खेल, खेत खेत में निकली रेल। रेल कहाँ पर जा रही है? खेत खेत में जा रही है। देखो, सबने खेला रेल का खेल, सब मित्रों ने खेला है ना, आपने भी खेला है ना रेल का खेल। मजा आता है ना बच्चों? रेल का खेल खेलने में मजा आता है और रेल का गीत गाने में भी मजा आ रहा है। तो छुक 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 छुक, रेल कैसे करके जाती है? छुक छुक करके जाती है। तो बच्चों ये गीत आप जब रेल का खेल बना के खेलते हैं ना, तभी ये गीत गाना बहुत मजा आता है। देखो बच्चों, ट्राई करके देखो। तो आगे वाला पन्ना देखो बच्चों, पेज नंबर 45। इस पेज पे क्या दिया गया है बच्चों? हमने अभी क्या सीखा है? कुछ अक्षरों को एक ही मात्रा लगाना सीखा है। अक्षरों से शब्द बनाना भी सीखा है। तो शब्दों से वाक्य किस तरह से बनते हैं, वाक्य बनकर पाठ किस तरह से बनते हैं, छोटे से पाठ्य के माध्यम से हमको समझाया है। मैं आपको समझाऊंगी। इस पाठ का नाम क्या है बच्चों? रेवती। इस पाठ का नाम है रेवती। एक ही मात्रा से बने कुछ वाक्यों के माध्यम से छोटा सा पाठ बना है। इस पाठ का नाम है रेवती। तो बच्चों में सबसे पहले आपको पाठ को पढ़ा के दिखाऊंगी। अब ध्यान से सुनना, बाद में इसका सारांश आपको डिटेल्स में बताऊंगी। तो बच्चों देखो, पेज नंबर 45 पे ध्यान से देखो।
ध्यान से सुनो, मैं पाठ को पढ़ रही हूँ। रेवती अपने नाना जी के पास गई थी। नाना जी ऐनक पहनते थे। वे हर दिन एक तारा बजाते थे। रात में मेज पर एक तारा रखते थे। एक दिन मेज पर एक चूहा भाग रहा था। रेवती की पालतू बिल्ली ने चूहा पकड़ने के लिए मेज पर छलांग लगाई। एक तारा नीचे गिर गया। बिल्ली डरकर भाग गई। देखो इस तो बच्चों, मैंने अभी क्या किया है, आपको रेवती पाठ को पढ़ के बताया है। तो बच्चों, अपने रेवती पाठ को ध्यान से मैं जब पढ़ी ना तब सुना है ना, तो अब मैं उसका आपको डिटेल्स में सारांश बताऊंगी। रेवती पाठ में रेवती नाम की एक लड़की थी। वो अपने नाना जी के पास गई थी। नाना जी ऐनक पहनते थे। रेवती के नाना जी क्या करते थे, ऐनक पहनते थे यानी स्पेक्स पहनते थे। वे हर दिन एक तारा बजाते थे। रेवती के नाना जी क्या बजाते थे, हर दिन यानी डेली एक तारा यानी गिटार बजाते थे। रात में मेज पर एक तारा रखते थे। दिन में एक तारा बजाते और रात में क्या करते थे, उस एक तारा को मेज पर यानी टेबल पर रखते थे। एक दिन मेज पर एक चूहा भाग रहा था। एक दिन क्या हुआ, रेवती के नाना जी एक तारा बजाते थे ना, वो एक तारा मेज पर रखते थे। तो उसी मेज पर एक चूहा क्या कर रहा था, भाग रहा था। तो बच्चों देखो आगे, रेवती की पालतू बिल्ली ने चूहा पकड़ने के लिए मेज पर छलांग लगाई। रेवती के घर में एक पालतू बिल्ली थी यानी घर की बिल्ली थी। उस चूहे को मेज पर देखकर वो बिल्ली ने क्या करी, छलांग लगाई। क्यों, चूहे को पकड़ने के लिए। तो एक तारा नीचे गिर गया। जब बिल्ली चूहे को पकड़ने के लिए छलांग लगाई ना, तब वो मेज के ऊपर का एक तारा नीचे गिर गया। गिरने के बाद क्या हो जाता है, एक तारा टूट जाता है। तो टूट गया समझ के बिल्ली ने क्या किया, डर के मारे भाग गई। एक तारा मेज के ऊपर से नीचे गिरा ना, तो गिरने के बाद वो देखकर बिल्ली डर के मारे भाग गई। तो बच्चों ये क्या था, रेवती पाठ का सारांश था। इसमें क्या हुआ, रेवती नाम की एक लड़की थी। वो अपने नाना जी के घर यानी नाना जी के पास गई थी। नाना जी ऐनक पहनते थे और हर रोज क्या करते थे, एक तारा बजाते थे। वो एक तारा रात में क्या करते थे, मेज पे रखते थे। उसी मेज पर एक दिन क्या हुआ, चूहा दिखाई दिया। चूहे को पकड़ने के लिए पालतू बिल्ली ने छलांग लगाई। तो छलांग लगाने के बाद क्या हुआ, एक तारा मेज के ऊपर से नीचे गिर गया। तो नीचे गिरने के बाद बिल्ली डर के मारे वहां से भाग गई। ये था रेवती पाठ का सारांश। बच्चों नीचे है ना सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। ये और आगे आगे का जो पेज है ना, एक अनेक पढ़ो, समझो और मिलान करो। ये सब क्या करूंगी, आपको पीडीएफ बना के भेज दूंगी। तो बच्चों आपको क्या करना है, मैं जो पीडीएफ बना के भेजी है ना, उसको क्या करना है, पहले टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करना है। वही सेम देखकर क्लास वर्क में फेयर करना है। तो बच्चों जो काम मैंने आपको दिया है ना, वो कंप्लीट करना है। धन्यवाद।